क्रिप्टो करेंसी को लेकर पहले भी कई तरह के बयान सामने आए हैं। पहले भी बैन करने की मांग उठी है। शुक्रवार को अब इस कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की अपनी अपील दोहराई। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो एक जुआ के अलावा और कुछ नहीं और उनका कथित मूल्य सिर्फ एक छलावा है। जानकारी के मुताबिक बिजनेस टुडे कार्यक्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हुए। इस दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई से लेकर रेपो रेट तक पर खुलकर बात की। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने की अपील फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एक जुए के अलावा और कुछ नहीं है, उसका कथित मूल्य कुछ भी नहीं है, ये बस विश्वास पर काम कर रहा है। इस तरह की मुद्राओं के विरोध के चलते और अन्य केंद्रीय बैंकों पर बढ़त लेने के लिए आरबीआई ने हाल ही में अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को पायलट मोड पर ई-रुपए के रूप में लॉन्च किया है। तो वहीं अपने बयान में दास ने कहा कि हालांकि इसका समर्थन करने वाले इसे एक संपत्ति कहते हैं, लेकिन इसमें कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, यहां तक कि एक ट्यूलिप भी नहीं है। प्रत्येक संपत्ति, प्रत्येक वित्तीय उत्पाद में कुछ मूल्यों का होना चाहिए, लेकिन क्रिप्टो के मामले में कोई अंतर्निहित नहीं है। शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि हम अपने देश में जुए की अनुमति नहीं देते हैं और अगर आप जुए की अनुमति देना चाहते हैं तो इसे जुआ ही माने और जुए के नियम निर्धारित करें, लेकिन क्रिप्टो एक वित्तीय उत्पाद नहीं है। तो वहीं महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोर मुद्रास्फीति निश्चित रूप से चिंता का विषय है, जिस पर हाल ही में एमपीसी बैठक में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि निजी पूंजीगत खर्च में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और कॉरपोरेट कर्ज में बढ़ोतरी के संकेत लग रहे हैं। इसके आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, जियोपॉलिटिकल और अमेरिकी फंड के ब्याज दरों पर सख्त रुख के कारण ग्लोबल स्पिलओवर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था फ्लेक्सिबल बनी हुई है। इसके बाद दास ने अमेरिकी फेड के एक्शन पर कोई भी बयान देने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि फेड के एक्शन पर टिप्पणी करना मेरी ओर से उचित नहीं है। तो वहीं गोल पोस्ट को शिफ्ट करने पर शक्तिकांत दास कहते हैं कि 4% का हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए गोल पोस्ट को शिफ्ट करना जल्दबाजी होगी। दास ने कहा कि मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.8% के चरम पर थी। अब ये दिसंबर में घटकर 5.7% पर आ गई है और इसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति पर ध्यान देने की जरूरत से आरबीआई नहीं चूका। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।